मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद। तो जो चीज़ें 5 साल पहले 10 साल पहले केवल हम लोग उसको इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते थे, आज वो सक्षम है, उसको करना संभव है। क्या संभव है? तो कभी हम लोग बचपन में सुनते थे कि क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब पानी से गाड़ियाँ चल सकेंगी। ठीक है, तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये संभव है। संभव तब भी था, लेकिन इसको क्या होता है कि उसको सामने नहीं लाया जाता। ठीक है, तो जो जानता है तो वो तो जान ही रहा है, लेकिन इसको सामने रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पानी से गाड़ी चलना संभव है। तो कैसे पानी से गाड़ी चलना संभव है, तो आइए जानते हैं इसको। तो जैसे साइंस में पानी को वाटर का जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन हो वो क्या है, H2O है। अब H2O का मतलब क्या होता है कि जो पानी होता है वो किससे किससे बना होता है, तो दो तत्व से बना होता है, जिसका नाम है पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है, पानी बनता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बिजली। ठीक है, तो जैसे ही इसको बिजली देते हैं, पानी रख के उसमें ग्रेफाइट का रॉड होता है। जैसे ये एक मग है, मग में पानी रख दिया और इसमें 2 ग्रेफाइट के रॉड लगा देते हैं और इस पर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बैटरी जोड़ते हैं, ये पानी है तो इसमें क्या होते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। तो एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज होता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो उस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं, तो जैसे हॉस्पिटल में कर लेते हैं, या जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कर लेते हैं। अब बच गया हमारे पास हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। पहले जेट वोट जितनी भी वो एयरक्राफ्ट होती हैं उसमें हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करके उसको चलाने का काम करते थे। लेकिन अब ये गाड़ी चलाने में भी सक्षम है, यानी कि हम लोग चाहे तो 2 पहिया 4 पहिया कोई भी गाड़ी है हाइड्रोजन से चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है कि हमारे पास रोड ऐसे होने चाहिए, एकदम स्मूथ रोड होने चाहिए। जैसे भारत में अभी उस तरीके के रोड नहीं है, अब बनना संभव है, तो अभी तक सक्षम नहीं था। दूसरा चीज़ ये होगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि ये लुहेड़ों के जैसे हम गाड़ी लेके उसको करके उसको क्या करें, चलाते रहें। अब उस तरीके से चलाएंगे तो वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, जो कि बहुत क्या है, कोरोसिव है, यानी कि ज्वलनशील है। अब पता चला कि उसमें हम लगे उसमें गाड़ी चलाते हुए हीरो बनने, और थोड़ा सा भी गाड़ी अगर गिरा, इधर उधर डिसबैलेंस हुआ और गिर गया वो, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो बाइकर है, बाइक के साथ साथ बाइकर भी उड़ जाएगा, यानी कि पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो बॉम्ब का काम कर देगा। तो इसीलिए अभी तक इस पे बात नहीं किया जाता था, क्योंकि भारत में अभी एजुकेशन जो है, हमारा शिक्षा व्यवस्था, वो अभी बहुत लो था। अब धीरे धीरे लोग क्या होता है, प्रैक्टिकल वे पे काम कर रहे हैं। तो अब ये संभव है कि लोग डिसिप्लिन, अनुशासन को फॉलो करेंगे, रोड नियम, ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तब जाके हम इस तरीके के एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी की वजह से जो भी जिसको भी पता थी ये सारी चीज़ें, तो वो क्या करता था, इसको मार्केट में नहीं लाता था। लेकिन अभी ये हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, यानी कि अब हाइड्रोजन फ्यूल हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, फ्यूल हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी, सोलर तो है ही है, उसके साथ हम लोग हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब हम पानी से भी क्या कर सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम रियल लाइफ से रिलेट करा के आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और कमेंट करेंगे तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक बताए कि क्या है, क्योंकि हम इंसान जो भी चीज़ें सोच सकते हैं वो संभव है ये पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन उसको क्या होता है, उसको खोजने में समय लगता है। ठीक है, रिसर्च करने में समय लगता है। नॉर्मल लाइफ में लोग नहीं खोजना चाहते, क्योंकि वो उनका एम इतना कुछ होता नहीं है। उनका यही एम है, पढ़ लिख के क्या हो, नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद शादी विवाह हो जाए, शादी विवाह के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे में वो उलझ जाते हैं, फिर बच्चे को पढ़ाना लिखाना इतने में बुढ़ापा आ जाता है, फिर उसके बाद वो निकल लेते हैं। तो ये संभव है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर चीज़ों पे काम करना होता है। अब ये कहें कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी साइंटिस्ट बन सकता है, कोई IAS अधिकारी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ये संभव है। लेकिन मेन चीज़ें ये है कि आपको एक काम पे फोकस करना होता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड तक, फिर बाद में तो आपको 360 वे में सोचना होता है, लेकिन पहले उस काम के लिए आपको उस पर्टिकुलर काम पे फोकस करना होता है, जब तक वो ना हो जाए। उसके बाद आप चारों तरफ दिमाग लगा सकते हैं। तो
इसी तरीके के और फैक्ट हैं, तो वो आपको अगले वीडियो में मिलता रहे।